क्या होगा अगर नारुतो को एक सेकंड चांस मिल जाए? क्या वो अपनी जिंदगी बदल देगा या फिर हर दर्द, हर विक्ट्री और हर सेक्रीफाइस याद रहेगा उसे? क्या वो जिराया को बचा पाएगा या नेजी की डेथ रोक पाएगा, या फिर इटाची का सच दुनिया के सामने ला पाएगा, या फिर डेस्टिनी को बदलने की कोशिश एक और बड़ा डिजास्टर जन्म ले लेगा? आज हम देखने वाले हैं नारुतो की कंप्लीट डिफरेंट टाइमलाइन। यहाँ सब कुछ खत्म हो चुका था, फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर, कागुआ, इशिकी और फाइनली नारुतो एक लंबी और शांत जिंदगी। अपने आखिर पलों में नारुतो सिर्फ एक बात सोच रहा था, काश मुझे एक और मौका मिल जाता। उसने आंखें धीरे धीरे बंद हो गई, लेकिन अंधेरा नहीं आया। उसने एक आवाज़ सुनी, नारुतो। ये आवाज़ कुछ डिफरेंट थी। ये कुशिना की आवाज़ थी। हाँ भाई, कुशिना उसकी मम्मी का नाम है। नारुतो ने आंखें खोली, सब कुछ धुंधला था। उसका शरीर छोटा था, हाँ भाई बहुत छोटा। उसने हिलने की भी कोशिश करी, लेकिन वो सिर्फ एक न्यूबॉर्न बेबी था। उसने अपने सामने मिनाटो और कुशिना दोनों को देखा, जो कि जिंदा थे। नारुतो की सांस तेज हो गई। मैं वापस आ गया। उसके दिमाग में हर एक पल हजारों की यादों में फ्लैश हो रही थी। अकेडमी, टीम 7, जिराया, पेन, ओबितो, मदारा, कुरुमा, सास्के, वॉर, होकागे बनने का दिन, सब कुछ। एक भी मेमोरी गायब नहीं थी। नारुतो समझ गया कि मैं रीबोर्न हो चुका हूँ, लेकिन खुशी सिर्फ कुछ सेकंड तक थी। उसे याद आ गया, आज की वही रात है जिस दिन नाइन टेल अटैक करेगा, जिस दिन उसके माँ बाप मर जाएंगे। नारुतो चीखता चिल्लाता है, मॉम डैड प्लीज मत जाओ, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक बेबी की आवाज निकल रही थी। वो कुछ नहीं कर सकता था। और फिर सब कुछ वैसे ही होता है। मास्क्ड मैन, नाइन टेल, विलेज पर अटैक, मिनाटो का फ्लाइंग रिंग, और फाइनली कुरुमा को नारुतो के अंदर सील कर गया। नारुतो के गाल पर आंसू बह गया था। इस बार उसने अपने पेरेंट्स को मरते हुए सिर्फ देखा ही नहीं, उसने उन्हें दोबारा खोया था। लेकिन इसी मोमेंट कुरुमा को कुछ अजीब महसूस हुआ। सील कंप्लीट हो चुकी थी। उसके दिमाग में हजारों मेमोरीज फ्लड की तरह बहने लगी थी। एक छोटा सा बच्चा, एक लाउड निंजा, पेन से लड़ता हुआ नारुतो, वॉर, और एक दिन नारुतो उसका दोस्त बन गया। कुरुमा हैरान हो गया कि ये मेमोरीज क्या है। उसने पहली बार नारुतो को ध्यान से देखा। ये कोई ऑर्डिनरी न्यूबॉर्न बेबी नहीं था, ये वही नारुतो था जो उसका कुछ समय पहले फ्रेंड बना था। दोनों चुप रहे, लेकिन दोनों जानते थे कि इस बार हिस्ट्री वैसे रिपीट नहीं होगी। कुरुमा के सील होने के बाद कोनो की जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी, लेकिन नारुतो के लिए सब कुछ अलग था। इस बार वो सिर्फ बच्चा नहीं था, उसके अंदर एक होकागे का एक्सपीरियंस था। उसे पता था कि उसकी अपनी मेमोरीज किसको बतानी है, और शायद उसके ऊपर कभी यकीन भी ना करे कोई, मगर अगर किसी ने करा तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मतलब अभी चुप रहना सही ऑप्शन होगा, नारुतो सोचता है। यही सोचकर नारुतो ने डिसाइड किया कि वो अपने कार्ड्स कभी किसी के पास रिवील नहीं करेगा। समय बीतता गया। नारुतो 3 साल का हो चुका था। जहाँ ओरिजिनल टाइमलाइन में वो हर वक्त अटेंशन के लिए शरारत करता था, इस बार बिल्कुल शांत था। जब गांव वाले उसे घूरते थे, उसके बारे में कुछ बुरा बोलते थे, नारुतो बस हंस के मुस्कुरा देता था। उसे पता था कि ये लोग सच नहीं जानते और एक दिन सच जरूर बदलेगा। एक शाम नारुतो अकेला जंगल की ओर कोने में बैठा था। उसने आंखें बंद की और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना शुरू करा। सबसे पहले चाक्रा कंट्रोल। ये वही चीज़ है जिसमें वो बचपन में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया करता था, लेकिन अब उसके पास सालों का एक्सपीरियंस था। हर दिन वो कुछ ना कुछ न्यू ट्राई करता था और चाक्रा को फील करता था, उसे कंट्रोल करता था, और धीरे धीरे उसका कंट्रोल एक नॉर्मल बच्चे से कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव होने लगा। उसी वक्त उसके अंदर से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो ब्रैट? नारुतो हल्का सा मुस्कुराया, गुड मॉर्निंग कुरुमा। कुरुमा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? नारुतो बस इतना ही बोलता है। लंबी कहानी है भाई, बाद में बताऊंगा। नारुतो को हजारों सवाल थे, लेकिन उसने डिसाइड करा कि अभी वो ऑब्जर्व करेगा उसे। अगले कुछ महीनों में नारुतो ने अपनी बॉडी को ऐसे ट्रेन करना शुरू कर दिया जैसे वो कोई फ्लैशी जुट्सू यूज कर रहा हो, ना कोई शैडो क्लोन, बस एक बेसिक ट्रेनिंग से। रनिंग करता था बंदा, बैलेंस करता था, रिफ्लेक्स उसने स्ट्रॉन्ग करे और अपना स्टेमिना बढ़ाया। उसे पता था कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही सबसे बड़ी पावर होती है शिनोबी की। एक दिन थर्ड होकागे हिरोजिन डोर से नारुतो को देख रहा था। एक 4 साल का बच्चा जो बिना कंप्लीट किए ट्रेनिंग कर रहा था। ना ही शैतानी, ना ही जिद, ना ही अटेंशन की भूख। हिरोजिन धीरे से बोलता है, ये मिनाटो की याद दिला रहा है। लेकिन उसके मन में एक सवाल उछल रहा था, कितनी छोटा बच्चा इतना मैच्योर कैसे हो गया? उन्होंने डिसाइड करा कि अब से वो नारुतो पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। नारुतो को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी हर एक छोटी मूवमेंट अब होकागे की नजरों में आ चुकी थी।
और ये छोटा सा बदलाव फ्यूचर में कोनोहा की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था। नारुतो 5 साल का हो चुका था। हर दिन सुबह वो विलेज से बाहर जाकर बेसिक ट्रेनिंग करता था, रनिंग, बैलेंस, ट्री क्लाइंबिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चाक्रा कंट्रोल। उसे पता था कि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो फ्यूचर में राशिंगान, सेज बोर्ड और बाकी सब टेक्निक्स आसानी से हो पाएगी। लेकिन नारुतो को एक बात की बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि कोई उसके ऊपर नज़र रख रहा था। हाँ भाई, ये हमारा ही नशेड़ी बुड्ढा थर्ड होकागे हिरोजन सारुतोबी था। एक दिन हिरोजोबी ने अनबू कैप्टन से कहा, आज नारुतो की ट्रेनिंग ऑब्जर्व मत करना, उसे टेस्ट करो। अनबू निंजा तुरंत गायब हो गए। नारुतो ट्रेनिंग खत्म करके घर लौट रहा था। अचानक उसके बुशेस में हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, कोई मुझे फॉलो कर रहा है। ओरिजिनल टाइमलाइन में नारुतो शायद इग्नोर कर देता है, लेकिन इस टाइमलाइन में नारुतो तुरंत अलर्ट हो गया था। उसने सीधा पीछे मुड़कर देखने के बजाय अपनी स्पीड धीरे कर ली, फिर एकदम से लेफ्ट साइड की गली में घुस गया। अनबू निंजा 1 सेकंड के लिए सरप्राइज हो गया, उसने मेरी प्रेजेंस फील कर ली गया। नारुतो छत पर चढ़ गया और दूसरे साइड जंप कर गया। ये कोई एस्केप नहीं था, ये ऑब्जर्वेशन टेस्ट था। वो देखना चाहता था कि सामने वाला कितना स्किल्ड है। 2 मिनट बाद अनबू उसके सामने लैंड हुआ। नारुतो ने बस सीधा उसकी तरफ देखा और हल्के से स्माइल करा। अगर अटैक करना होता तो अब तक कर चुका होता। अनबू की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। एक 5 साल का बच्चा इतना कामली सिचुएशन एनालाइज कर रहा था। उसने बिना कुछ बॉडी फ्लिक्स करे उसको पहले से पहचान लिया था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद से होकागे ऑफिशियली वापस आ गया है। और कुछ देर बाद हिरोजन ने रिपोर्ट सुनी। अनबू बोला, लॉर्ड होकागे, नारुतो ने मुझे डिटेक्ट कर लिया था। हिरोजन ने हैरानी से पूछा, तो उसने तुम्हें देख लिया? जी नहीं, उसने सिर्फ फुट स्टेप और किलिंग इंटेंट को फील करा। रूम में कुछ सेकंड के लिए खामोशी छा गई थी। हिरोजन धीरे से बोलता है, मिनाटो अभी बचपन में इसी तरह सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करता था, लेकिन नारुतो सिर्फ टैलेंटेड नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है कि उसके पास पास्ट एक्सपीरियंस है शिनोबी होने का। उस रात नारुतो अपने कमरे में बैठा था। उसने डायरी निकाली और उस डायरी में कुछ नाम लिखना शुरू करा, जैसे जाबुजा, हाकू, ओरिचिमारू, इटाची, गारा, अकात्सुगी। फिर उसने लेकिन नारुतो को पता नहीं था कि दूर अंधेरे में एक आदमी उसे देख रहा था, डेंजो शिमुरा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये बच्चा नॉर्मल नहीं है। और इसी पल से नारुतो के अगेंस्ट एक नई जर्नी शुरू होने वाली थी। उस दिन डेंजो के दिमाग में सिर्फ एक नाम ही घूम रहा था, नारुतो उजुमाकी। एक 5 साल का बच्चा जो अनबू को डिटेक्ट कर सकता है और कभी गुस्से में रिएक्ट नहीं करता, और जिसकी आंखों में एक एक्सपीरियंस शिनोबी जैसी शांति हो। डेंजो को यकीन नहीं था कि इस बच्चे में कोई सीक्रेट छुपा हो। उसी रात रूट हेडक्वार्टर्स डेंजो ने अपनी सबसे ट्रस्टेड शिनोबी को बुलाया। नारुतो की हर मूवमेंट रिपोर्ट करो, लेकिन याद रहे उसे पता नहीं चलना चाहिए। 3 रूट्स निंजा तुरंत कोनोहा की अंधेरी गलियों में गायब हो गए। अगली सुबह नारुतो हमेशा की तरह जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन आज हवा कुछ अलग लग रही थी। उसकी आंखें बंद की और अपनी सेंसिंग एबिलिटी को एक्टिव करा। 1, 2, 3 अलग अलग चाकरा। नारुतो धीरे से आंखें खोली और मुझे ऑब्जर्व किया जा रहा है। कुरुमा की आवाज़ उसके दिमाग में गूंज रही थी। लगता है कि किसी बड़े आदमी की नज़र तुम पर हो चुकी है नारुतो। नारुतो ने हल्के से स्माइल करा। मुझे भी वही लग रहा है कुरुमा। इस बार नारुतो ने भागने की बजाय एक प्लान बनाया। वो जानबूझकर बेसिक ट्रेनिंग करता रहा, ना ही शैडो क्लोन, ना ही कोई सीक्रेट टेक्निक, बस एक नॉर्मल बच्चे की तरह गिरना, उठना और फिर दोबारा प्रैक्टिस करना। दूर पेड़ के पीछे खड़ा रूट निंजा धीरे से बोला, रिपोर्ट सही थी, ये टैलेंटेड है पर कभी डेंजरस नहीं बनेगा। नारुतो के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। शाम को रूट्स की रिपोर्ट डेंजो के पास पहुंची। लॉर्ड डेंजो, नारुतो सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज कर रहा था। डेंजो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, ये बच्चा एक्टिंग कर रहा था तुम्हारे सामने। पूरा रूम खामोश हो चुका था। जो बच्चा अनबू को डिटेक्ट कर सके वो इतना ऑर्डिनरी नहीं हो सकता। उस रात नारुतो ने अपनी डायरी खोली और उसने एक नया नाम लिखा, डेंजो शिमुरा। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी, सबसे पहला ऑब्स्टिकल। अभी वो सिर्फ एक बच्चा था, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं थी, इंटेलिजेंस से जीता नहीं जा सकता था उस समय। मगर उस वक्त नारुतो के माइंडस्केप में कुरुमा फिर से सामने आया। ब्रेट, तुम सच में फ्यूचर चेंज करना चाहते हो? नारुतो ने बिना सोचे समय जवाब दिया, इस बात मैं किसी दोस्त को नहीं मारूंगा। कुरुमा ने नारुतो की आंखों में देखा। उसे पहली बार समझ में आ गया कि वही नारुतो है जिसने
उसके सालों की नफरत को दोस्ती में बदल दिया था। कुरुमा ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें चाक्रा कंट्रोल सीखने में गाइड करूंगा। नारुतो की आंखें चमक उठी। ओरिजिनल टाइमलाइन में कुरुमा ने सालों तक नारुतो की हेल्प नहीं की थी, लेकिन इस टाइमलाइन में सब कुछ बदलने लगा था। अगली सुबह नारुतो पहली बार कुरुमा की गाइडेंस में मेडिटेशन शुरू करी। उसका चाकरा पहले से ज़्यादा स्टेबल होने लगा था और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये छोटा सा चेंज फ्यूचर में रासिंगान, सेज मोड और नाइन टेल चाकरा कंट्रोल को पहले से ज़्यादा अनलॉक करने की फाउंडेशन बना रहा था। लेकिन नारुतो की लाइफ में अगला बड़ा सरप्राइज तब आने वाला था जब वो पहली बार उचिया क्लैन के छोटे से लड़के से टकराया, जिसका नाम था सासुके उचिहा। अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आई हो तो लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो मैं जल्दी से बना दूंगा, मगर कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर देना पार्ट 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।